घर बनाना पड़ेगा ससुराल तो में अब ये यार तो कमाल है घर में तो गांव में नहीं बनाया, ससुराल में बनाया हूँ। अच्छा ससुराल में ही घर बनाए हो, हाँ। कमाल है यार। अच्छा मतलब तुम्हारे अभी प्रेजेंट टाइम पे 3 लड़के हैं, हाँ, तो यार सही है इनका जुगाड़, एक ससुराल में रह लेगा, एक घर पे रह लेगा, एक दिल्ली रह यहाँ लेगा। लगा। हाँ। सही है जुगाड़ तुम्हारा। सही बना लिया अपन ने। अब बड़ा वाला लड़का तुम्हारा यहाँ काम धाम करता है कि क्या, ये जल बोर्ड का गाड़ी चलाता है, दिल्ली जल बोर्ड वाला। परमानेंट हो गया है? परमानेंट नहीं है अभी, हाँ ऐसी है वो, ठेकेदार के थ्रू है। अच्छा। अभी टाइम लगेगा परमानेंट में। ये जो सप्लाई नहीं होता है पानी। अरे हाँ हम समझ गए भाई, जल बोर्ड की गाड़ी समझ गए हम। हाँ, पानी पीने वाला वही चलता है। कितनी तनख्वाह पाता है? 18,000 देता है 18,000? तनख्वाह तो कम है यार। सरकार, ठेकेदार के थ्रू वही है। सरकारी में रहता तो कम से कम 30-35 हज़ार तनख्वाह होनी चाहिए थी। आज की डेट में 30,000 से नीचे कमाई में गुजारा नहीं है। गुजारा नहीं। इतनी महंगाई में अगर तुम 30,000 से कम कमा रहे हो तो समझ लो तुम सिर्फ खा सकते हो बस। उधर मेहरौली उधर एक दे रहा था 22,000 इसको, लेकिन वहाँ नहीं गया। अब यहाँ पास में ही है नजरगढ़, हाँ हाँ। अपना चला जाता। अब वहाँ जाने में, वहाँ समझो को दूर वहीं रहना पड़ेगा। रहने पड़ता। तो फिर अब मतलब तुम्हारे पास अभी शादी करने के लिए प्रेजेंट टाइम पे एक लड़का एक लड़की तैयार है हैं? लड़की के तो अगले साल मार्च में करेंगे। लड़का देख लिए? हाँ, सब कुछ हो गया है। चेका चेकी हो गया है, फाइनल है। तो ससुराल ऐसे करोगे? हाँ, तो गाँव से क्यों नहीं करेगा? हाँ। अब यार जो सुविधा बंदे ने वहाँ कर रखी, घर वहाँ बना रखा है, सब कुछ ससुराल में सब कुछ कर रखा शादी है। ब्याह अपना डेटा आवर से करना चाहिए। अरे ऐसा है ना, अब डीटावास, भाई यार टोटल अरे यार करेगा कैसे? मकान जब वहाँ कुछ रहने का है ही नहीं तो शादी कैसे करेगा? तो इसको ठीक क्यों नहीं करा लेता रे? देखो ये है कि तुमको कम से कम अपने खुद जहाँ बाप दादा की जमीन है, एक आध कमरा, एक कमरा तो है कुछ गृहस्थी। कमरा एक है बना हुआ, वो भी छत है। वो छत बना हुआ था, 4 छत था तो 4 भाई थे तो एक गो रूम मिला था। अच्छा मतलब वो बंटवारे का ही बना हुआ है, तुमने अपने पैसे से कुछ नहीं किया वहाँ? अभी नहीं किया। एक और है, 2 पड़ी है। नहीं तो एक काम करो ना, तुम जो है तो जब एक लड़के को वहाँ रहने की सोच रहे हो रखने को, तो वहाँ कुछ न कुछ 1-2 कमरा कैसे न कैसे करके वहाँ डाल दो। और कम से कम आना देखो पता है क्या होता है, आने जाने से बहुत फर्क पड़ जाता है। अगर तुम जाने का मतलब यहाँ से जाता हूँ तो गांव में जरूर जाता हूँ। जाते हो एक मेहमान की तरह जाते हो और चले जाते हो, इतने महान ठीक है ना। अब तुम्हें अंदाज़ा नहीं है, 5 साल बाद अगर तुम अपने गांव जाओ ना तो पीढ़ी बदल जाती है। जो बच्चा पेट में होता है ना वो 5 साल का हो जाता है, और जो 5 साल का है वो 10 साल का हो जाता है। 10 साल का और 10 साल का बच्चा, सुनो, जो तुम्हारे गांव में 10 साल का बच्चा है वो तुमको पहचानेगा? नहीं पहचानता, हम ही नहीं खुद सबको पहचानते हैं। तो अब लगा लो, गांव में जाते हैं तो पहचानते नहीं। 1-2 दिन के लिए गया है। अब गांव में कौन अब जो पुराना था उसको तो जानते थे। तो पुराना सब निपट रहा है, मर रहा है। हाँ, और नए बच्चे हैं। और जो तुम्हारे भी जोड़ का होगा अपने घर गृहस्थी में इस तरह से लगा होगा कि वो उसके पास टाइम नहीं होगा तुमसे बैठ के बात करने के लिए, ठीक है, उसके पास समय नहीं होगा। हाँ रास्ता चलता फिरता राम जुहार हो गई, वो बात अलग है। लेकिन कहो कि 10-5 मिनट तुम्हें दे तो नहीं दे पाएगा, उसके पास समय नहीं है। समय नहीं है। हम सब गांव जाते हैं, सिर्फ रात को 2:30 आते हैं, रात को सिर्फ बैठते हैं। रात को? हाँ रात को। अब काम धंधा करके आदमी रात को ही तो फ्री होता है, दिन में किसके पास समय है? दिन में टाइम कहाँ? रात को बैठते हैं, सो अपना बात है, विचार है, सब करते रहते हो। दिन में किसके पास समय है? दिन में किसी के पास समय, चाहे गाँव हो चाहे शहर हो, हर आदमी अपने काम में लगा है। काम में ही। अब कोई अपना काम छोड़ के किसी के लिए नहीं बैठेगा आज की डेट में। देखो अब झाड़ी तोड़ के तो वो मेरे पीछे आएगा नहीं खर्चा करने, कमा के आएगा तो एक बोतल लेके आएगा, अरे आजा, ये होता है। मैं जो गाँव जाता हूँ ना, शाम में मेरा दोस्त कहे आ गया है, बोतल वो लेके आता है, काम पर जाता है ना, तो शाम में छुट्टी 5 बजे होता है, फिर आता है,
फिर मछली उछली अपना उधर नहीं, वहाँ एक आध कमरा कम से कम ऐसा बनाओ कि आने जाने देखो, कमरा तो एगो है बना, अरे कमरा है ही है पुराने अब उसमें कोई रहता नहीं है तो ऐसा है ना, समय निकाल के हम्म। कैसे भी करके वो कमरा एक को दिन रेडी करो। उसको सही कर लो, रहने लायक बना लो, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन कभी गांव जाते हो तो रुको, रहना सीखो। क्योंकि अगर वहाँ नहीं रुकोगे ना तो वो तो जमीन वहाँ से आपका- रिश्ता जमीन तुम्हारी बेशक पड़ी रहे तो क्या होता है, तुम्हारा रिश्ता खत्म हो जाएगा गांव से। ठीक है, अभी चलो तुम्हारे भाई हैं कोई बात नहीं, अभी वो कल को देख भाई खत्म हो जाएंगे, फिर तो तुम्हारा उस गांव में कोई नहीं बचेगा। फिर उसका तो लड़कन फैकन लड़का फड़का से क्या होता है? वो कौन लड़का है? क्या करेगा? वो कौन है तुम्हारे? वो क्या नहीं। वो कौन है बताओ? जब तक तुम्हारे भाई हैं, अगर वहाँ जाके बैठ जाओगे तो उनके सहारे 4 आदमी तुम्हें और जानने लगेंगे। बात समझ रहे हो ना? कि नहीं तो तुम समझ लो अपने लड़के के लिए गड्ढा खोद रहे हो। लड़का अचानक से जाके वहाँ रहेगा, वो किसको क्या करेगा, कहाँ जानेगा? अगर जरा सी मदद भी होगी तो कोई नहीं करेगा। ये लड़का है ना हमारे गांव में जाता था, रुकता ही नहीं है। ये गांव में रुकेगा भी नहीं, ये शहर में, ये इसी मकान में रहेगा। इस बात को याद रखना। एक गांव में एक बार शादी में ले गया था, भतीजा के था शादी, तो 2-3 दिन रुका, उसको बाद कह रहा है कि चलो पापा चला चला। जो शहर में रह लिया वो गांव नहीं रह पाएगा। ठीक है ना? गांव का लड़का शहर रह लेगा, लेकिन शहर का लड़का गांव रहना बहुत मुश्किल है। हाँ मुश्किल है। हम सब अपने जाते तो हम सबको गांव में मन नहीं लगता है। सही मुश्किल है। मतलब कि सब दिन घूमते रहता ऐसा है। देखो, कितना भी गांव डेवलप हो, लेकिन जो सुविधा शहर में है वो गांव में नहीं है। हाँ ठीक है, यहाँ शहर के लड़के गांव में रात को अंधेरे में उनकी हालत ऐसी ख़राब हो जाएगी, जब चारों तरफ अंधेरा दिखाई देगा तो वो डरने लगेंगे कि हम कहाँ आ गए। हाँ आ गए, हाँ और गांव का अंधेरा इतना विकट होता है कि चारों तरफ बिल्कुल अंधेरी रात, इतना सन्नाटा होता है कि अगर जरा सी एक पत्ती भी हिली तो सारी वो भी डरावना लगता है। अब देखो मतलब कि एक गांव यहाँ है तो एक गांव कुछ दूर हट के है, फिर हाँ, हैं? मतलब 1-2 कोस चाहे तो 2-4 हाँ, अरे तो हाँ, तुमको से हट के रहता है। हाँ, अब शहर में है कि पता नहीं चलता है कि कहाँ है वो है। कहाँ है क्या है हाँ। कुछ फिर? पूरा जोते है हाँ। आपको। हर 10 कदम पर राइट है तुम्हारे पास। और फिर यहाँ इस बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। शहर और गांव में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हाँ। ठीक है ना? कितना भी गांव डेवलप हो जाए पर गांव गांव ही रहेगा, गाँव शहर गाँव सही ही। रहेगा। ठीक है, गांव गांव में रहो। गांव। लेकिन एक बात है, कोरोना ने लोगों को याद दिला दिया गांव की अहमियत। हाँ ये तो है। वो भी गांव में जाके वो भी तो जल्दी जाने नहीं दिया, सबको चेक किया। अरे यार कमाल है। कोई भी कभी भी ज़िंदगी में कुछ भी होगा तो ये समझ लो, कभी भी आपदा आएगी तो पहले शहर में आएगी, शहर में जाएगी। गांव में बहुत बाद में जाएगी। गांव में तो अब शहर के आदमी तो अब गांव में रुकेगा ही नहीं। जो देहात में के है वो शहर में आके काम कर रहा है, वो तो जाएगा तो रह जाएगा। गांव का आदमी शहर में कभी भी एडजस्ट कर लेगा, हाँ। रह लेगा, लेकिन शहर का आदमी गांव में एडजस्ट नहीं कर पाएगा। क्योंकि शहर के आदमियों में ईगो इतना होता है ना, गांव के आदमी कुछ समझते नहीं है। कुछ समझते नहीं। हाँ ठीक है, उन्हें लगता है दुनिया हम ही देखे हैं, गांव का आदमी कुछ जानते ही नहीं है। हाँ लेकिन उनको नहीं पता वो गांव का आदमी जो है वो उस मिट्टी का है कि पूछो मत। जो ईमानदारी, जो वफादारी, जो हर चीज़ गांव के बंदों में, या वो तो खाना पीना हर चीज में, खाना पीना स्वास्थ्य में, मतलब कि सब चीज अरे हर चीज़ में ईमानदारी से, व्यवहार से गांव का आदमी जितना भला है शहर का कभी के नहीं देखो, होगा। आदमी अगर 70 साल जिएगा ना तो देहात के आदमी 80 साल जरूर जिएगा। बिल्कुल, वो मेहनत कर रहा है, खा रहा है। अब पहले शहर में देखो, खान पीन देखो, यहाँ हर चीज़ तो सारा दवाइयों से तैयार दवाइयों आ रही है। यहाँ क्या है? ठीक है, राशन भी दुकान पे लेने जाते हो या तो कंपनी का ब्रांडेड लो, उसका भी कोई गारंटी नहीं है। उसका गारंटी नहीं है यार। ठीक है। गारंटी पर गारंटी। ब्रांडेड आइटम का भी कोई गारंटी नहीं है, और जो लोकल में मिल रही है सारी बकवास मिल रही है। सारे और गाय यहाँ तो अपना खेती तो है नहीं, और वहाँ है कि सब अपना ही है, फिर अपना हाथ से ही उपजाते हैं, खाते हैं। फिर? उसमें तो उतना अच्छी नहीं है। यहाँ के है कि दुकान में से ही सब कुछ, उसमें बाजार- क्या डाल रखा है क्या सुनो। नहीं है। आटा भूलोगे ना तो उसे पता नहीं क्या चीज के आटा है। है। उनके है कि साला मक्के हाँ। क्या कि चीज का है। सरसों का है, पालक का। अब हाँ। देखो, सीधी सी बात ये है, यहाँ की सब्जियाँ बाज़ारों में जाओ, जो तुम गांव में फेंक देते हो वो सब्जियाँ यहाँ इतनी महंगी है कि उसको लोग खरीद रहे हैं, खरीद। हाँ और तुम वो गांव में फेंक दे रहे हो कि खराब हो गया, हटा इसको, हाँ। इसको नहीं खाना, ये खराब हो गया है।
उसकी यहाँ इतनी कीमत है। अब सब गांव और शहर का फर्क देख लो यही, ठीक है। वहाँ एक गाय भैंस पाल लिए, अपना दूध पी रहे हो, अपना दूध खा रहे हो, लगा रहे हो। यहाँ कौन सा दूध पानी मिला के आ रहा है, कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कोई मालूम पता है? नहीं। अगर खुला दूध ले रहे हो तो इसकी परेशानी, ठीक है। बाकी अब पैकेट वाला दूध ले रहे हो तो उसमें कुछ है ही नहीं। कुछ है नहीं है। वो कंपनी पहले दूध, मक्खन, घी इसी सब अलग अलग करके देती है। वो क्या करेगा, मजबूरी में लेना पड़ता है इंसान को। भाई ले भाई, अब बताओ, लेना तो पड़ता ही और है। रेट भी साला गांव से यहाँ ज्यादा मिलता है। रेट की तो छोड़ दो, रेट को तो छोड़ दो, चीज तो मिले ढंग से। वही तो कह रहे हैं, रेट अब भी जो क्या है मालूम है साला क्या। वही तो आपको दूध भी सही नहीं मिलेगा, रेट भी हाई मिलेगा। अरे देखो, अरे एक- पैसा लगे है मगर एक से एक तो- कंपनियां आ रही हैं। अब पतंजलि, ये वो, निपोरा, मदारा, हाँ। देसी घी एक नंबर का देंगे। आज तक ऐसा घी, कोई घी क्यों नहीं बना कि जैसे गांव का महकता है उस तरह से महके। नहीं मांगेगा। अगर वो ओरिजिनल घी है, जो कंपनियां बड़ी बड़ी ब्रांडेड बना रही हैं, तो वो खुशबू क्यों नहीं है जो गांव के घी की खुशबू है। वो कहाँ से, यहाँ का तो सब साला लोकल ही मिलेगा। खाली उसका जार का एक ढक्कन भर खोल दो गांव के घी का, तो पूरा कमरा दमक जाता है कि हाँ भाई घी का डब्बा खुला है। गलती से, अगर हम लोग बचपन में अगर गलती से चुरा के खाने को सोचते तो चुरा नहीं पाते थे साला। जैसे जार खोलो वैसे ही मम्मी को पता चल जाता था, माता को पता चल जाता, हाँ भाई ढक्कन खोला है किसी ने, आजा आजा खुशबू आ गई। रोटी घी खा। रोटी की खूब चुरा चुरा के खाते थे। हमारे यहाँ मनेर है, वहाँ सुखदेव साहब है, उसका नाम ही है उधर के अंदर लड्डू उसका ना, कि इस गली से ले जाओगे ना तो पता चल जाता है कि प्योर घी के ही बनाता है। ये ले जाएगा तो पता चल जाएगा कि ये लड्डू ले जा रहा है सुखदेव साहब के। तो वही है ना, गांव की चीज़ें अलग चीज़ें हैं, सब बेहतरीन चीज़ें बनाते हैं, ठीक है। अभी आ रहा है, तुम्हारे त्यौहार आ रहे हैं, तो क्या बोलते हैं, दीपावली। मिठाइयों की देखना लाइन लगे मिलेगी, लेकिन स्वाद साला किसी मिठाई में नहीं होगा। अब ये देखो, ये चीज, ये क्या बोलता है, रक्षाबंधन में कितना वो पकड़ा है ना, मक्खन का पता नहीं कितना पकड़ा है, सब वो साला डुप्लीकेट बनाकर। हाँ, तो और क्या, ऐसा है ना, क्या करे सरकार भी। जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, लोग इतने ज़्यादा हैं, कहाँ से पूर्ति करे, कहाँ से लाए। क्योंकि हर आदमी ना कोई खेती करना चाहता है, ना कोई गाय गोरू पालना चाहता है, ठीक है ना, करना कोई कुछ नहीं चाहता है। वो तो बस ये चाहता है कि हमको हर चीज़ बैठे बैठे मिल जाए खाने को। और शहर का हर आदमी, उसको जो किसान खट रहा है खेत में, उसकी तकलीफ से उसको कोई वास्ता नहीं है, ठीक है। जो दूध ला के सुबह सुबह डेयरी में दे रहा है, डेयरी से जो उनके घर में पहुंच रहा है, वो दूध वाला किस तकलीफ से गुजर रहा है, शहर का आदमी उसको नहीं फील कर सकता, कभी नहीं फील कर सकता, जान ही नहीं सकता, ठीक है। अब पता है, वो दूध आता तो सस्ता है, लेकिन कंपनियां उसको लेके अपना रैपर, अपनी पैकिंग ठोक ठाक के वही तुम्हें महंगा दे रही है। वही मांगा देगा। मगर क्यों दे रही है? उधर किसान मर रहा है और उधर लेनदार मर रहा है, जो हम तुम जैसे खाने वाले हैं। हम ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, उन्हें कम मिल रहा है। कम मिल रहा है, हाँ। अब बीच वाला फ़ायदा उठा रहा है, जो बीच में है वही फायदा उठा रहा है। वही उठा रहा है। डला यही ये चीज़ें से गवर्नमेंट नहीं सॉल्व कर पा रही है। अब अगर वो ज़रा सा, अगर गवर्नमेंट, अगर मान लो कोई अगर सोचे भी टाइट होने को, टाइट हो भी जाए, तो ये बिचौलिया जो है ना, ये हड़ताल कर दिए या कुछ कर दिया अंडा पंडा, तो हमारे जैसे लोग शहर में जो पड़े हैं भूखे मर जाएंगे। पता लगा गाँव से गल्ला ही नहीं आ रहा है, खाओगे क्या? खाओगे क्या? बहुत सारी मजबूरियां हैं, क्या करोगे? बहुत सारी मजबूरियाँ है, सोचोगे तो नहीं होगा। इससे बढ़िया है जो चल रहा है चलने दो, और तुम अपने घर का गांव वाला घर जरूर बनवाओ। यहाँ देखो, अब दिल्ली में हॉस्पिटल है, उसमें जाओगे, कोई भी हॉस्पिटल में चले जाओ तो लगता है कि साला कहाँ से तब पब्लिक आ गई। हाँ सब भरा है, हाँ, सब भरा है। और ट्रेन में जाओ तो कितना ट्रेन के भरा है, पूरा ट्रेन भरा है भाई।
लगता है फिर कि साला धक्का कहाँ धक्की से करके बीमारी थी, कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है इतना आदमी कहाँ से आ रहा है? ट्रेन भर भर के कितना जाता है, कितना आता है, कितना जाता है उतना आता है। हकीकत में बताऊं, ये जो हिंदुस्तान में मंदिर मस्जिद का लफड़ा है ना, होने नहीं चाहिए। ये किसी को, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, कोई भी हो, तुम जो पैसा तुम मंदिरों में या मस्जिदों में जाके दान कर रहे हो या उल्टे सीधे, इनसे झगड़ा भी होता है, लफड़ा भी बढ़ता है। अगर इसका जितना मंदिरों में जा रहा है, मस्जिदों में जा रहा है, उसका 10% ये लोग दान करने लगे हॉस्पिटल में, लाखों करोड़ों लोग की ज़िंदगी सुधर जाए। और क्या। जाके देखो, बेचारे वहाँ पड़े रहते हैं, किसी के पास खाने को नहीं है, कोई तकलीफ़ में कैसे पड़ा है, अपने घर वालों का इलाज करवा रहा है, किसी के शरीर पे कपड़ा नहीं है, कैसे कैसे तकलीफ़ में, गांव से कहाँ से दूर दूर से आदमी आता है इलाज करवाने। ठीक है, कोई खेत बेच के आ रहा है, कोई घर बेच के आ रहा है, कोई कैसे आ रहा है। ठीक है, अब सरकारी में तो चलो ठीक है, मार मूर के डपट के कैसे भाई बर्दाश्त करके आदमी इलाज कराएगा, ये क्या करेगा भाई, अपने का कैसे खोने देगा। सरकारी में तो भैया वो सब बेचवा देते हैं कि सब बेचो अगर बचाना है तो, बेच के देने पड़ेगा। अगर इसको जिंदा चाहिए तो सबको सब कुछ बेच दो जो कुछ है। अगर लोग थोड़ा थोड़ा दान करें हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल के पास अगर इतना फंड हो कि महीने में 100 आदमी का इलाज फ्री में हो जाए, 200 आदमी का इलाज फ्री में हो जाए, 300 आदमी का इलाज फ्री में हो जाए, ठीक है ना, उसमें हॉस्पिटल को घाटा होगा भाई, उसको भी तकलीफ नहीं होगी, उसको पैसा चाहिए, पैसा मिल रहा है, पैसा मिल रहा है ना। जो तुम मंदिर मस्जिद में दान कर रहे हो वो तुम सारे को हॉस्पिटल में दान कर दो, और जो गरीब दुखिया है उसका भी इलाज जो है हो जाएगा। पैसे के चक्कर से तो उसका इलाज नहीं होता है। जो दान तुम इधर उधर करते हो वो हॉस्पिटल में करो ना। दान पेटी बनी होती है लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती 10 रुपये उसमें डाल दे। हॉस्पिटल में भी दान पेटी होती है, हर हॉस्पिटल में होती है, लेकिन कभी किसी को उसमें डालते देखे हो? नहीं। अब मंदिर में लाइन लगा के जाएंगे दान करने, ले भाई 100 रुपया भगवान हमारा 2,000 दिया। मंदिर में वही पैसा देने के लिए लाइन लगा के जाएंगे। कोई 500 चढ़ा रहा है, कोई 1000 चढ़ा रहा है, कोई 10 चढ़ा रहा है, कोई 20 चढ़ा रहा है, कोई तो इतना खुश है कि सोने का हारे चढ़ा दे रहा है। अरे चढ़ाता कोई ऐसे घाटो श्याम मंदिर में देख, वही तो कह रहा हूँ। कोई ऐसे ऐसे मंदिर है कि रोज करोड़ों रुपया उसमें चढ़ता है, करोड़ों से ज्यादा करोड़ों अरबों हाँ है? अरबों रुपया। अब अगर यही सब पैसा किसी मतलब हॉस्पिटल में या जितने भी हॉस्पिटल है अगर उनमें जाए हाँ, तो कितने लोगों का फायदा है? बहुत के आदमी का फायदा हो जाएगा। हैं? मंदिर में किसके पास जा रहा है, क्या हो रहा है उसका? मंदिर से क्या होना चाहिए? है? अरे तुम भगवान को मानो, पूजा करो, घर में पूजा करो, मंदिर भी जाना तो जाओ ना। भगवान फूल और प्रसाद से खुश होते हैं, पैसा से थोड़ी खुश होते हैं। फूल चढ़ाओ, प्रसाद चढ़ाओ, कुछ ले गए हो तो, और नहीं तो कायदे का है तो सिर्फ फूल चढ़ता है उनके ऊपर। फूल चढ़ाओ, हाथ पैर जोड़ो, जो करना हो अपना मन्नत दुआ जो करनी हो करो, निकलो। हम भगवान के पास जाता लेकिन हूँ, 100 रुपया गिराता हूँ गुल्लक में, कहता भगवान आप 1000 हमको चाहिए। 100 रुपये हम तो डाले मगर 1000 हमको चाहिए। 100 डाले तो 1000 चाहिए। सही है भाई। एक बार वैष्णो देवी गया मैं, सरदार लोग है ना, सरदार लोग वो अगर 10 रुपया कमा रहा है ना, है सेवा करता है वो तो सब। वो उसमें 2 रुपया दान करेगा और अरे सुन तो लो, और गरीबों का ही दान अरे करता सुन है। तो लो, लंगर चलाओ, अगर उनके बराबर ये हिंदू या मुसलमान चल जाए ना तो पूरा दुनिया सुधर जाए। सुधर जाए। ठीक है ना। वो जो है उनके यहाँ जो लंगर चलता है ना, वो उसमें ये नहीं पूछा जाता तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कौन जात के हो, कौन बिरादर हो, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ खाओ, ठीक है ना, बैठ के खाओ, सेवा करो। वो और सेवा भी करते हैं। तुम्हारे चप्पल वाले यहाँ तो सारा चप्पल मंदिर पे रख दो तो चोरी करके चला जाएगा। चप्पल भी ठीक है, उठा के अब वो चप्पल उठा के हाथों से तुम्हारा सेफ्टी से रखेंगे। आप जाओ, आओ आराम से बाबा की अरदास करके आओ, प्रसाद खा के आओ, और उसके बाद आराम से जाओ। वहाँ से कुछ नहीं गायब होता। वहाँ जो जाता है ईमान से साफ होके जाता है, अपने मन से साफ होके जाता है सेवा करने। वहाँ अच्छा से अच्छा अरबोपति आदमी भी सेवा में जाता है, वहाँ गुरुद्वारे में सर झुका देता है। अमृतसर गया था भाई साहब, ठीक है, इतना सेवा, इतना मंदिर सस्ता। मस्जिद दुनिया कहती है। आप तक गुरुद्वारे के मुंह से किसी का नाम सुने हो कि गुरुद्वारे में लफड़ा हुआ है? क्योंकि वो हकीकत में धर्म वाला काम कर रहे हैं।
सबको बराबर देते हैं, बड़ा हो या छोटा सबको बांटते हैं। वहाँ कोई भेदभाव नहीं है, कोई बड़ा छोटा नहीं। यहाँ मंदिर में चले जाओ, VIP लाइन अलग है, गरीबों वाली लाइन अलग है, रईसों वाली अलग है, कौन ज़्यादा चढ़ावा चढ़ाएगा वो अलग है, और ज़्यादा पैसा दो सबसे पहला नंबर तुम्हारा है। मैं ऐसे लुधियाना गया था ना, वो भी किसको वो जो मिस्त्री नहीं पता कहा, उसका बीवी जो भाग गई थी ना अच्छा, लुधियाना, बीबी को लेने गया था पहले। लेने को गया था हमने, तो जहाँ ट्रेन रुकता था ना स्टेशन पर, तो सरदार बोतल लेके अब पानी ठंडा पता नहीं कहाँ से भर के लिया के देते रहता था सबके फ्री में। ऐसे नहीं कि आज किसी को दोगे तो भरेगा वो कहीं भाग गया क्या बोतल लेकर। पानी दो भर के, और जबरदस्ती मांगता था, भाई बोतल देता और लेके आप भर के और देता था। वही बात है ना यार एक बात बताओ, कभी सरदार को शायद ही लग बाई चांस कोई देख ले तो कहीं एक आध हो तो हो, कभी सरदार को भीख मांगते देखे हो? नहीं हैं? और न भीख मांगेगा न दूसरा से देगा। हाँ, दूसरे की नौकरी करते देखे हो? वो अपना ही बिजनेस ज्यादा करता है, क्योंकि उसके ऊपर परमेश्वर खुश है, क्योंकि अच्छा काम कर रहा है वो, तब ठीक है, इसलिए उनको सेफ्टी ऊपर वाला दे रहा है, परमात्मा दे रहा है। और तुम ढोंग कर रहे हो, खाली जाके मंदिर में अगरबत्ती धूप बत्ती जला रहे हो, वो 1000 रुपये चढ़ा रहे हो और चढ़वा रहे हो, और सारा पैसा कौन लेके जा रहा है उसका कोई पता ही नहीं है, ठीक है। पंडित जी कोठी बनवाए जा रहे हैं, मंदिर पे मंदिर बनवाए जा रहे हैं, उसको कोई ध्यान नहीं है। अरे भाई सरदार में भीख मांगा भी बहुत कम देते हैं। मैं कह तो रहा हूँ ना के बराबर, है ही नहीं, ना के बराबर। होगा अपन तो और आज सुनो, आज वही पंजाब बहुत बुरी हालत में है, हाँ। ना तो टीवी में दिखाई दे रहा है, ना सोशल मीडिया में दिखाई दे रहा है, कहीं भी उनकी हालत पे। वैसे जरा सी कोई बात, अभी वहाँ क्या बोलते हैं तुम्हारे पाकिस्तान में आया, और उसमें होगा ना कुछ, फिलिस्तीन आ नहीं, अभी फिलिस्तीन में हुआ था, लोग सब कह रहे थे चंदा करो, वहाँ आदमी बहुत मर गया है। बहुत आदमी गाय भैंस इसी सब कनी मानी मर, मैं बता रहा हूँ, 100 गाँव मतलब बिल्कुल सत्यानाश हो ठीक है। गया। और वो अभी वो कौन सा है साला, वहाँ हुआ था, भूकंप आया था, ठीक है, अर्दगान जहाँ का वो है, वहाँ सब चंदा कर रहे थे कि वहाँ भाई उनको, मतलब दूसरे देश में कौन पीड़ित था वो तुम्हें दिखाई दे रहा है, भारत में अपने ही उस सरदार बेचारों का सब कुछ बह गया, सब कुछ बर्बाद होता जा रहा है, और अब भी हो रहा है। कोई चंदा नहीं मांग रहा है कि चलो उनकी मदद करें, कोई ये नहीं कह रहा है कि भाई थोड़ा थोड़ा करके उनकी सहायता करें, ठीक है ना। मोदी जी ट्रंप के पीछे लगे हुए हैं, वो घूम रहे हैं चाइना जापान, ठीक है, उधर मजे ले रहे हैं, वो ट्रंप से लड़ रहे हैं। अब बिहार में सारे नेता मिलके इलेक्शन लड़ रहे हैं, अभी इलेक्शन के टाइम है, ठीक तो है। कोई हाँ, वो बिहार के इलेक्शन में सब लगे हुए हैं। पंजाब वाले बेचारे वो तड़प रहे हैं, तड़प रहे हैं कि तनी मनी हो रहा है। पूरा का पूरा गांव बह रहा है, पूरा का पूरा गांव, हाँ, पूरा का पूरा गाय भैंस जानवर जो बंधे हैं वो ऐसे तड़पड़ा रहे हैं। मुझे दिखाता है कि दोहर हाथ गाय तो यार सामान सब जा रहा है, गाय भैंस जा रहा है, तो आदमी अपन देखेगा कि सारा सामान बचाएगा। अरे यार लेकिन बताऊं, वहाँ कुछ भी नहीं, जो जानवर बंधे हैं ना वो तड़प के मर रहे हैं। अरे छूटे हो तो कम से कम भागने को उनके पास मौका तो है, भाग तो जाए किधर भी, मरे बचे वो बात की बात है, कम से कम भागने का तो चांस है उनके पास। और जो बंधे बंधे मर रहे हैं वो कहाँ जाए, वो कैसे जाएगा? चलो सबको खोलते हैं, नहीं खोल दिया होगा यार, पहले अरे! से पूरा चेकअप किया है। चेकअप किया है, तुम क्या देखते हो? देखो ऐसी ऐसी खतरनाक खतरनाक वीडियो आ रही है ना कि आदमी की हम रात भर पे ही देखता था, आदमी की रूह कांप जाएगी। 1 बजे तक पूरा देखा। मैं भी 1 बजे तक मैं पंजाब के देख रहा था रोज वही सब देखते रहता हूँ।